जय हिंद प्यारे साथियों। यह मैदान सीरीज का एपिसोड नंबर 4 है, जिसमें जीके जीएस देख रहे हैं। इसके बाद लल्लन टॉप देखेंगे और कल के प्रश्नों को रिवाइज भी करेंगे। तो इस क्लास को भी आप जरूर लिया करें डेली, जिससे आपको रिवाइज हो सके फटाफट। महात्मा गांधी के गुरु ने 1905 में किसकी स्थापना की थी? पहली बात, महात्मा गांधी के गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे, और इन्होंने सर्वेंट इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी महात्मा गांधी के द्वारा। और ये भारत कब आए थे? 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे, और इसी दिन अभी हाल ही में भारत में राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया गया है। भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना का समय अवधि क्या थी? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि 2007 से 2012 थी। अगर पंचवर्षीय योजनाओं को देखें तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56, दूसरी 1956 से 1961, तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966। इसके बाद 3 वर्ष का जो अवकाश आ जाता है, योजना अवकाश। इसके बाद आता है 1969 से 1974 तक हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना, 1974 से 1978 तक 5वीं पंचवर्षीय योजना। इसके बाद पुनः योजना अवकाश आता है 2 वर्ष का। इसके बाद 1981 से 1985 तक हमारी छठी पंचवर्षीय योजना, 1987 से 1990 तक 7वीं पंचवर्षीय योजना, 1991 से 1992 पुनः योजना अवकाश काल आता है, या भारत में जो प्राइवेटाइजेशन होता है, एलपीजी लागू होता है। 1992 से 1997 तक जो है हमारी 8वीं पंचवर्षीय योजना, 1997 से 2002 तक हमारी 9वीं पंचवर्षीय योजना, 2002 से 2007 तक हमारी 10वीं पंचवर्षीय योजना, और 2007 से 2012 तक हमारी 11वीं पंचवर्षीय योजना, और 2012 से 2017 तक हमारी 12वीं पंचवर्षीय योजना चली थी। ये आपको ध्यान में रखना है। रामसर कन्वेंशन के तहत भारत में कितनी साइट है? तो भारत में वर्तमान में 85 रामसर साइट है, और सर्वाधिक कहाँ पर साइट है, किस राज्य की है? तो 18 साइट कहाँ की है? तमिलनाडु की है, रामसर सूची में शामिल। और जो रामसर कन्वेंशन है, इसके तहत आर्द्रभूमि दिवस कब मनाते हैं हम? तो 2 फरवरी को मनाया जाता है आर्द्रभूमि दिवस। ये भी आपको ध्यान में रखना है। जो नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य थे अभी हाल ही में, यह कहाँ के थे जिन्हें शामिल किया गया है रामसर साइट में? तो यह बिहार के थे। टी बाला सरस्वती यह भरतनाट्यम से संबंधित है, और इन्हें क्वीन ऑफ भरतनाट्यम भी कहा जाता है, टी बाला सरस्वती को। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं? तो 24 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस। कौन से जीव जिनकी आरबीसी में केंद्रक होता है? तो 2 जीव ऐसे हैं जिनकी आरबीसी में केंद्रक होता है, ऊंट और लामा की आरबीसी में केंद्रक होता है। विधानसभा सदस्य बिना चुने कितने समय तक मंत्री पद पर रह सकते हैं? तो कोई विधानसभा सदस्य बिना चुने कोई मंत्री पद पर समय तक कितने रह सकता है? तो वह 6 माह तक अधिकतम रह सकता है मंत्री के पद पर बिना सदस्य रहे विधानसभा या लोकसभा का। धन विधेयक पर निर्णय कौन करता है? तो धन विधेयक पर अंतिम निर्णय किसका होता है? लोकसभा अध्यक्ष का होता है, या विधानसभा है तो विधानसभा अध्यक्ष का होता है। तो अध्यक्ष का जो धन विधेयक है उस पर अंतिम निर्णय होता है। अर्थात अगर अध्यक्ष कह देता है कि यह धन विधेयक है तो उसको धन विधेयक मान लिया जाता है। और धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को अधिकार प्राप्त नहीं है। केवल राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम 14 दिन रोक सकती है अपने पास। इसके बाद यह अपने आप पारित माना जाएगा राज्यसभा से भी। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? तो राष्ट्रपति की शपथ का वर्णन आर्टिकल 60 में। इसके अतिरिक्त जो आर्टिकल 69 है, इसके अंतर्गत जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट होता है उपराष्ट्रपति, उनकी शपथ का उल्लेख है। और अनुच्छेद 159 में गवर्नर की शपथ का उल्लेख है। कौन सा अनुच्छेद मानव व्यापार एवं बलात्श्रम को प्रतिबंधित करता है? तो जो आर्टिकल 23 है, यह मानव श्रम और बलात्श्रम और मानव व्यापार को जो प्रतिबंधित करता है। एक जूल में कितने अर्घ होते हैं? तो एक जूल में 10⁷ अर्घ होते हैं, और जूल कार्य की इकाई है। हड्डी को मांसपेशियों से कौन जोड़ता है? तो बोन को मांसपेशियों से किसके द्वारा जोड़ा जाता है? टेंडन के द्वारा। और बोन हड्डी और हड्डी को कौन जोड़ता है? तो लिगामेंट जोड़ता है हड्डी और हड्डी को, बोन और बोन को। लाल दवा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो KMnO4 लाल दवा का सूत्र है, और जलने पर इसे लगाया जाता है। दक्षिण पश्चिमी और उत्तर पूर्वी दोनों मानसून पौने से कहाँ पर वर्षा होती है? तो दक्षिण पश्चिमी और उत्तर पूर्वी दोनों मानसून के द्वारा जो कोरोमंडल तट है तमिलनाडु का, यहाँ पर वर्षा होती है। कब? शीतकाल में यहाँ पर वर्षा होती है, नवंबर दिसंबर के माह में। तो आपको ध्यान रखना है। और जो केरल का मालाबार तट है, यहाँ पर 1 जून को मानसून आकर टकराता है सबसे पहले, जिसे मानसून का प्रस्फोटन कहा जाता है।
और दक्षिण भारत की ऐसी कौन सी नदी है जो दोनों मानसूनों से वर्षा प्राप्त करती है और ये 12मासी नदी अर्थात 12 माह इसमें पानी रहता है। तो कावेरी नदी ऐसी है जिसमें दोनों ये जो इसका जो क्षेत्र आता है प्रवाहित होने का, ये दोनों मानसूनों से वर्षा प्राप्त करता है और ये 12 माह इसमें पानी रहता है, जो प्रायद्वीपीय भारत की ऐसी नदी है। अब हम लल्लन टॉप प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, हाल ही में IUCN के पर्यवेक्षण में नीलगिरी ताहर का सर्वेक्षण कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो तमिलनाडु में पर्यवेक्षण प्रारंभ हुआ है नीलगिरी ताहर का। IUCN कौन सी बुक जारी करता है? तो रेड डाटा बुक कौन जारी करता है? इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन फॉर नेचर इसके द्वारा जारी की जाती है। भारतीय वायुसेना और नौसेना में शामिल रैम्पेज मिसाइल का संबंध किससे है? तो यह हवा से सतह में मार करने वाली मिसाइल है। अस्त्र किस प्रकार की मिसाइल है हमारी? तो यह जो एयर टू एयर है, जो एयर टू एयर मार करने वाली मिसाइल है अस्त्र। और त्रिशूल और आकाश कैसी है? त्रिशूल और आकाश हमारी, तो यह सरफेस टू एयर सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें हैं। भारत सरकार को किस देश की कांके संतुरई बंदरगाह परियोजना के नवीकरण के अधिकार मिले? तो श्रीलंका का बंदरगाह है कांके संतुरई। और मोगला पोर्ट किसका है? मोगला पोर्ट के भी भारत को अधिकार मिले, तो यह बांग्लादेश का है मोगला पोर्ट। हाल ही में नौसेना स्टाफ के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो नौसेना प्रमुख हमारे दिनेश जी त्रिपाठी बने। एयरफोर्स के हमारे हेड कौन है वर्तमान में? अमरप्रीत सिंह हैं। और उपेंद्र द्विवेदी जी हमारे जो सेना है उसके प्रमुख कौन है? उपेंद्र द्विवेदी जी है। 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक का मेजबान देश कौन सा रहा है? तो कोच्चि रहा है और केरल में आयोजित हुई है अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक। आधिकारिक तौर पर भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर का खिताब किसे मिला है? तो श्याम निखिले और तमिलनाडु के रहने वाले। और फीडे शतरंज चैंपियनशिप में अभी विश्व शतरंज चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल या पदक जीतने वाले पहले दूसरे भारतीय और सबसे युवा विश्व के खिलाड़ी कौन बने? तो यह डी गुगेश जी बने हैं। हाल ही में किसे दूसरी बार ग्रीन ऑस्कर विटली गोल्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो पूर्णिमा देवी बर्मन को सम्मानित किया गया है। और जो विटली गोल्ड अवार्ड है इसे ग्रीन ऑस्कर कहा जाता है। चर्चा में रहे #प्लीट्रू अभियान का संबंध किससे? तो नाडा से, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी इससे संबंधित है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 159वां स्थान है भारत का प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। यूनिसेफ इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो करीना कपूर को नियुक्त किया है यूनिसेफ इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त। GST अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो GST अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रमुख पद पर संजय कुमार मिश्रा जी को नियुक्त किया गया है। और आर्टिकल 278 में जो GST है इसका उल्लेख है संविधान में। हाल ही में किस राज्य की अजरक वस्त्रकला को GI टैग मिला है? तो गुजरात की अजरक वस्त्रकला को GI टैग मिला है। जो सिल्वर फिलिग्री थी ये कहाँ की कला है? तो सिल्वर फिलिग्री है उड़ीसा की है, इसे GI टैग मिला है, आभूषण की कला है। अभी हाल ही में पश्मीना ऊन को भी GI टैग मिला था, तो पश्मीना ऊन का GI टैग किसे मिला है? यह लद्दाख को मिला था। हाल ही में केंद्र सरकार ने कहाँ 8 रेलवे स्टेशनों के नाम में परिवर्तन किया है? तो ये अमेठी उत्तर प्रदेश में किया है। पैराफिन ईंधन से संचालित रॉकेट SR-75 का पहली बार सफल प्रक्षेपण किसने किया है? तो यह हाई इम्पल्स कंपनी के द्वारा किया गया है। पैराफिन ईंधन से संचालित रॉकेट SR-75 का सफल प्रक्षेपण पहली बार। हाल ही में कांस 2024 में मानद पांडे ओर से किसे सम्मानित किया गया है? तो मेरिल स्ट्रीप को सम्मानित किया गया है। और कांस फिल्म फेस्टिवल कहाँ पर आयोजित होता है? फ्रांस में। पुरुष और महिला दोनों वर्गों में थाबस और उबेर कप 2024 का विजेता कौन रहा है? तो यह बैडमिंटन से संबंधित है और चीन इनका विजेता रहा है थॉमस और उबेर कप का। हाल ही में पेंशन विभाग ने सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए कौन सा एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है? तो भविष्य पोर्टल लॉन्च किया गया है। हाल ही में भारतीय सेना और वायुसेना ने संयुक्त अभ्यास गगन स्ट्राइक सेकेंड कहाँ आयोजित किया है? तो पंजाब में इसके आयोजित किया गया था गगन स्ट्राइक सेकेंड को। हाल ही में विश्व थैलेसीमिया दिवस 2024 कब मनाया गया? तो 8 मई को मनाया जाता है विश्व थैलेसीमिया दिवस। और 12 मई को क्या मनाया जाता है? तो विश्व नर्स दिवस कब मनाया जाता है? 12 मई को। तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 30 मई को। इंटरनेशनल नंबरों से NRI के लिए UPI पेमेंट सर्विस किसने प्रारंभ की है? तो ICICI बैंक के द्वारा प्रारंभ की गई है। हाल ही में वायुसेना ने ऑपरेशन बॉम्बे बकेट कहाँ चलाया है? तो उत्तराखंड में चलाया गया है ऑपरेशन बॉम्बे बकेट वायुसेना के द्वारा। ऑपरेशन सद्भाव कहाँ पर चलाया था हमने? तो अभी जो यागी तूफान आया था इसमें सहायता पहुंचाने के लिए वियतनाम और लाओस को यहाँ पर ऑपरेशन सद्भाव चलाया गया था।
हाल ही में रूस के प्रधानमंत्री पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो मिखाइल मिशुस्टिन रूस के प्रधानमंत्री बने। व्लादिमीर पुतिन यहाँ के राष्ट्रपति है। भारतीय और फ्रांसीसी सेनाओं के मध्य 7वां संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो मेघालय के उमरोई में हुआ है। संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस कब मनाने की घोषणा की है? 25 मई को मनाने की घोषणा की है अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस ने। और 30 मई को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस मनाया जाएगा 30 मई को। पेरिस ओलंपिक 2025 के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन थे? अमन सहरावत थे और ये कांस्य पदक भी जीत कर लाते हैं। और किस कैटेगरी में? तो 57 किलोग्राम कैटेगरी में यह कांस्य पदक जीत के लाए थे। पेरिस ओलंपिक ने भारत में कुल यहाँ पर 6 पदक जीते थे, जिसमें से 1 सिल्वर और 5 कांस्य पदक थे। और इसके साथ ही भारत 71वें स्थान पर रहा था पेरिस में। और यहाँ पर इसका शुभंकर क्या था? तो फ्रीज इसका शुभंकर था। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2024 कब मनाया गया? 11 मई को मनाया गया। 30वीं सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी 2024 की विजेता टीम कौन सी है? तो जापान इसका विजेता रहा था। सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी का हॉकी की प्रतियोगिता है यह। प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में लॉन्च भारत का क्रांतिकारी जनरेटिव चैटबॉट हनुमान प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो यह हनुमान है, भारत का क्रांतिकारी जनरेटिव चैटबॉट प्लेटफॉर्म। ईरान ने शाहिद बेहस्ती बंदरगाह के संचालन के लिए किसके साथ 10 वर्ष के लिए दीर्घकालिक अनुबंध किया है? तो भारत के साथ यह अनुबंध किया गया था। भारत ने पहली बार कहाँ भारत पर्व का आयोजन किया है? कांस फिल्म फेस्टिवल फ्रांस में। साहित्य अकादमी फेलोशिप से किसे सम्मानित किया गया है? तो रस्किन बॉन्ड जी को सम्मानित किया गया है साहित्य अकादमी फेलोशिप से। हाल ही में शोधकर्ताओं ने 140 वर्षों के बाद दुर्लभ वृक्ष की प्रजाति उनियाला मल्टीब्रेक्टिटा की खोज कहाँ पर की है? तो पश्चिमी घाट में इसकी खोज हुई है। सिंगापुर के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? लॉरेंस वोंग ने। भारतीय वायुसेना ने पहली बार स्वदेशी मोबाइल अस्पताल भीष्म का परीक्षण कहाँ किया है? तो आगरा में किया था। और अभी भीष्म को हमने किसे गिफ्ट के रूप में दिया था? तो यूक्रेन को गिफ्ट के रूप में दिया था भीष्म, जो कि एक पोर्टेबल अस्पताल है। नीरज चोपड़ा ने फेडरेशन कप में कौन सा पदक जीता है? तो यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता है फेडरेशन कप में नीरज जी ने। और नीरज चोपड़ा के द्वारा ही 7 अगस्त को यो गोल्ड मेडल जीता गया था ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक में, इसलिए इस दिवस को राष्ट्रीय भाला दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत सरकार ने किसके साथ भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे पर पहले दौर की वार्ता की है? तो यह यूएई के साथ हुई है। किस देश के माउंट ईबू ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ था? तो यह इंडोनेशिया का है माउंट ईबू। माउंट क्राकातोआ, माउंट सिनाबुंग, माउंट मेरापी, ये भी कहाँ के? इंडोनेशिया के। आपराधिक न्याय प्रशासन पर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो गुवाहाटी में हुआ है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2024 कब मनाया गया? तो 18 मई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। अब हम कल के प्रश्नों को रिवाइज कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में नई खोजों के साथ कौन सा देश लिथियम भंडार वाला दुनिया का दूसरा शीर्ष देश बन गया है? तो यह चीन बन गया है। इसके तिब्बत वाले क्षेत्र में भी लिथियम के भंडार मिले। भारत और तालिबान के बीच पहली शीर्ष स्तरीय वार्ता कहाँ पर हुई है? दुबई यूएई में हुई है। भारतीय परमाणु संस्थानों पर लगे प्रतिबंधों को समाप्त करने की घोषणा किसने की है? यूएसए के द्वारा की गई है। और 123 एग्रीमेंट भी किससे संबंधित है? भारत और यूएसए के मध्य परमाणु समझौते से। हाल ही में रानी हत्शेपुष्ट से जुड़े मंदिर की खोज कहाँ पर हुई है? तो मिस्र में इन मंदिरों को खोजा गया है। क्लाउड SEK की रिपोर्ट के अनुसार साइबर मामलों में भारत का वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान है? तो साइबर हमलों में दूसरा स्थान है, पहला स्थान यूएसए का है। 23वां और इस साल का पहला दिव्य कला मेला कहाँ पर आयोजित हुआ है? गुजरात के वडोदरा में, दिव्यांगों को सशक्त करने के लिए। दिवंगत पूर्व राज्यसभा सदस्य प्रतिशी नंदी कौन थे? तो यह वरिष्ठ पत्रकार भी थे, राज्यसभा सदस्य भी रहे और फिल्म निर्माता भी थे। अनाहत सिंह ने अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन का 2025 कहाँ जीता है? तो स्क्वैश में जीता है इन्होंने। और कहाँ पर जीता है? ब्रिटेन में जीता है इन्होंने, लंदन में। ऑनलाइन वन्य जीव अपराध संबंधी FIR दर्ज करने के लिए गरुड़ाक्षी पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो गरुड़ाक्षी पोर्टल कर्नाटक सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। चर्चा में रही हाउ इंडिया स्केल्ड MTG20 पुस्तक का संबंध किससे? तो यह अमिताभ कांत जी की पुस्तक है, जो कि G20 में हमारे शेरपा थे। आज के प्रश्नों को देखते हैं। चिकित्सा पत्रिका नेचर एंजिंग के ग्लोबल एंजिंग इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 123वां स्थान मिला है इसमें। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया हमने? तो 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। हाल ही में ग्राहक अनुभव के लिए एयरपोर्ट
काउंसिलिंग इंटरनेशनल से लेवल 5 की मान्यता प्राप्त करने वाला दुनिया का तीसरा एयरपोर्ट कौन सा बना है? तो दुनिया का तीसरा एयरपोर्ट हमारा जो मुंबई का जो छत्रपति शिवाजी स्टेडियम है, छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट। लेबनान का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया है? तो लेबनान के नए राष्ट्रपति जोसेफ ओन को चुने गए और हिजबुल्लाह यहीं का संगठन है। जबरदस्ती धर्मांतरण विरोधी कानून किसने 46 साल के बाद फिर से लागू किया है? तो अरुणाचल प्रदेश ने यह कानून लागू किया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में हमारी कौन सी रैंक रही है? तो 85 रैंक है हमारी। गणतंत्र दिवस परेड 2025 में कौन सा संस्थान अपने 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में पहली बार झांकी प्रदर्शित करेगा? तो जो हमारा मौसम विज्ञान विभाग है, मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, ये करने वाला है। भारतीय नौसेना में प्रोजेक्ट P-75 के तहत शामिल छठी अंतिम अत्याधुनिक स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी कौन सी है? तो यह INS वागशीर है। INS वागशीर को शामिल किया गया है। महाकुंभ मेला बीमा किसने लॉन्च किया है? तो यह फोनपे और ICICI लोम्बार्ड बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया महाकुंभ मेला बीमा। पुलिस और सेना की भर्ती प्रशिक्षण के लिए पार्थ योजना किसने प्रारंभ की है? तो पार्थ योजना किसने? मध्य प्रदेश ने प्रारंभ की है। पार्थ रथ को मध्य प्रदेश की ओर मोड़ लीजिए। तो हमने इस क्लास में अच्छे से रिवाइज करने की कोशिश की है। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करके जरूर जाइएगा और अगर कमेंट हो आपका कुछ तो कमेंट भी करिएगा। धन्यवाद।